अच्छा, अपन एक बात बताओ, अपना धर्मात्मा होने का या पापी होने का जो अनुभव है वो काय के आधार से? श्रद्धा के आधार से है कि वो परिणाम के आधार से? बोलो। अपन अपनी श्रद्धा चेक नहीं करना जानते, और श्रद्धा चेक करना जिस दिन आपको आ गया उसी दिन आप सम्यक दृष्टि हो गए। हमें चेकिंग करना आती परिणामों की, और वे परिणाम भी कोई दम नहीं है। देखो परिणाम क्या है, देखो शुभ अशुभ और शुद्ध, ठीक है? तो शुद्ध भाव कब होगा? है शुद्ध भाव कब होगा? नहीं, जब जीव को सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो शुद्ध भाव तो आ ही नहीं सकता। तो अब मिथ्या दृष्टि के कौन से भाव आएंगे? शुभ अशुभ यही आएंगे ना। अब ये शुभ अशुभ भाव में ही वो धर्म मान लेता है, तो देखो कितनी भूल हो गई। जैसे शुभ भाव हुआ, माने कसाई की मंदता हुई तो उसको लगता आज में सही चल रहा है, और तीव्रता हुई तो आज गड़बड़ हो गई। तो वो सारी गड़बड़ और सारा सही काय के आधार पर चला? शुभ अशुभ भाव के आधार। और पढ़ाई क्या करता है कि शुभ अशुभ भाव दोनों ही बंद के कारण है, दोनों ही संसार के कारण है, इससे कुछ नहीं होता। बोलता है ऐसा है, लेकिन सारी मान्यता धर्म की कर्म की काय में पड़ी हुई है? कर्म में। धर्म की मान्यता भी काय में? कर्म में। धर्म की चेकिंग कहाँ हो रही? क्या है? एक पूजन है ना, चोरन के पुर ना बसे, सुनी होगी कि नहीं? चोरों के गांव नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, चोरी करने वाला ही साहूकारों को चेक कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जो खुद चोर है वो चेक कर रहा है कि चोरी तो नहीं करी किसी ने। चोर ही चोरों को चेक कर रहा है। बोलो क्या होगा? क्या होगा? पाकिस्तान पे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आतंकवादी ही चेक कर रहा है बॉर्डर पे, तो क्या होगा? ऐसे ही कर्म को कर्म ही चेक कर रहा है, धर्म को भी कर्म ही चेक कर रहा है। धर्म का तो ही पता नहीं। बताओ, धर्म परीक्षा देता फिर रहा किसके सामने? कर्म के सामने। तो कर्म सारी दुनिया देखो आप, हम सब अपने आप को देखें, रात और दिन केवल परिणाम परिणाम क्रिया, परिणाम क्रिया, परिणाम क्रिया, परिणाम। इनसे भिन्न में जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसी अनुभूति करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि एक तो बाहर में इतने काम पकड़ रखे होते हैं कि शांत होकर ऐसा अनुभव करे, ऐसी श्रद्धा के लिए टाइम दे, वो टाइम ही नहीं है। हम पूरा धर्म कर्म में चेक कर रहे हैं, और कर्म तो दो ही तरह के होते, शुभ और अशुभ। और शुभ को क्या मान लिया? धर्म। मैं कभी कभी बहुत विचार करता हूँ, आचार्य भगवंतों ने, लोगों को क्या लगता है, एक तो हम पढ़ते नहीं ना इसलिए लगता है, बहुत सारे जो विरोधी हैं गुरुदेव श्री को नहीं मानते, अथवा मुमुक्षु भी ऐसे हैं बहुत सारे जो गुरुदेव श्री को नहीं मानते। मैं अच्छे से जानता हूँ, समझ में आया? वे अंदर से गुरुदेव श्री को नहीं मानते। वे पता नहीं मुमुक्षु क्यों बन गए, ये मुझे पता नहीं। समझ में? सोच संस्थान में विषय पे PhD करो कि भाई कान्जी स्वामी को नहीं मानते। नरेश जी मानते हो कान्जी स्वामी को? सच बोलना, कितने सुनते हो कान्जी स्वामी को? कितनी भक्ति आती कान्जी स्वामी की? रमेश जी मानते हो गुरुदेव श्री को? 1982 में मानते हो? नहीं मानते, तब से मैं जानता था कि कान्जी स्वामी है। अब ये मैंने यहाँ के दिल्ली में जाना। मैं तो दिल्ली वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब तो तुम दिल्ली के नहीं हो ना, हम भी नहीं हैं। दिल्ली वालों का कोई भरोसा नहीं, समझ में? हाँ पक्की बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। दिल्ली का आदमी बड़ा खतरनाक आदमी है भाई साहब, हर क्षेत्र में ही खतरनाक है। समझ में? ऐसे ही थोड़ी है भाई। तो गुरुदेव श्री को नहीं मानते। तो मैं क्या समझा रहा था कि गुरुदेव श्री को क्यों नहीं मानते? तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, सच बता रहा हूँ, कि इनने स्वभाव की बहुत खिंचाई कर दी। जब देखो दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण से कुछ नहीं होता है, कोई धर्म के कारण, ऐसा बहुत लगता है लोगों को। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, गुरुदेव श्री ने अपने मन से नहीं करी है खिंचाई, कि उनको कोई दया दान पूजा भक्ति से कोई, या खुद के जीवन में नहीं था। वे तो बहुत उनके जैसी दया कहाँ मिलेगी?
उनके जैसी करुणा, उनके जैसा प्रेम, उनके जैसा वात्सल, उनके जैसा निष्पक्षपना, उनके जैसा देवसाज गुरु के प्रति आदर, प्रेम, भक्ति, उनके जैसा स्वाध्याय, उनके जैसी चर्या, उनके जैसा भोजन, उनका जीवन, तो महान 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 आत्मा थे वो। तो इधर दया दान पूजा भक्ति का तरह विरोध क्यों करते थे? तुम्हें क्या लगता है जो करता नहीं होगा वो विरोध करता है? ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद कुंद को पढ़ो, आप जितने पूज्य पाद स्वामी को पढ़ो, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडामल जी, बनारसी दास जी, छेड़ाल, जो भी आप अध्यात्म के ग्रंथ हैं, आप अमृतचंद आचार्य देव को पढ़ो, आप जयसेन आचार्य को पढ़ो, जो भी आप अध्यात्म को जब स्टडी करोगे, पढ़ोगे, और जहाँ भी आत्मा के अनुभव की बात आएगी, वेद ज्ञान की बात आएगी, और खाली हमारे यहाँ नहीं, ये भी और सुन लो तुम, अब तुम्हें थोड़ा खतरनाक बता रहा हूँ मैं। तारण स्वामी के ग्रंथ पढ़ लेना, श्वेतांबरों के जितने अध्यात्म के ग्रंथ हैं उनको पढ़ लेना, और बस अब तो ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं, अभी और आगे चलो तुम। जितने भी जगत में महापुरुषों के नाम से पूजे जाते हैं या जिनको लोग मानते हैं उनको पढ़ना। उन्होंने पुण्य और पाप को एक समान कहा है। कबीरदास को पढ़ लेना, रहीम को पढ़ लेना, जिसको पढ़ना पढ़ लेना। सब ने कहा कि दुनिया से पार होना है तो ना शुभ ना अशुभ, अनक जो अंदर ज्ञायक तत्व है। अब भाषा भले ही अलग अलग है, कोई उसे राम कहता, कोई भगवान कहता, कोई ज्ञायक कहता, कोई बुद्ध कहता, कोई कुछ कहता है, लेकिन अध्यात्म में, आत्मा के अनुभव में पुण्य पाप के समान है, ये सब ने कहा है, क्योंकि पुण्य भी बांधता है। तो ये गुरुदेव श्री ने नहीं कहा भैया आप पुण्य पाप अधिकार पढ़ो, अमृतचंद आचार्य देव का पूरा समय सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, नियम सार पढ़ो, पंचास्तिकाय पढ़ो, जो पढ़ना है आप पूज्य पाद स्वामी का पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। अब योग सार है ना, ये योग सार है, ये किसका है? योगेंद्र देव का। अब इसमें एक गाथा आएगी कि सारा जगत है पाप को तो पाप कहता ही है, लेकिन कोई बिरला पुरुष होता है जो पुण्य को भी पाप कहता है। इसमें आएगी बात। तो पूज्य गुरुदेव श्री की बात नहीं है या मेरी बात है, किसी और की बात नहीं है। जब आत्मानुभव की बात आएगी, वेद विज्ञान की बात आएगी, सात तत्व के श्रद्धान की बात आएगी। भाई उमा स्वामी आचार्य तो सबको मान है ना, हालांकि तो उमा स्वामी आचार्य के गुरु ही कुंद कुंद भगवान थे, और चाहे कोई कुंद कुंद को पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो, कुंद कुंद को सारा जगत मानता है। जितने भी व्यवहारी हैं कुंद कुंद के बिना काम नहीं चलता, सारी प्रतिमाओं पे कुंद कुंद का नाम मिलता है। इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? तो उन्हीं के शिष्य हैं आचार्य उमा स्वामी। तो देखो वो खुद लिखते ना, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तो भाई साहब किसी से जाके सूत्र का अर्थ ही समझ लो कि तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्वों की यथार्थ श्रद्धा क्या है पूछो, तो उसमें आश्रव की श्रद्धा बताएंगे कि नहीं, और आश्रव में पुण्य आश्रव और पाप आश्रव आता है कि नहीं, कहाँ गुरुदेव श्री ने अपने अलग से कहा। लेकिन भैया जन्मों जन्मों से अपन को पुण्य की दृष्टि, पुण्य परिणामों में धर्म बुद्धि है, और अभी भी इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतना तत्व समझने के बाद हम धर्म को कर्म में ही नापते हैं।